धमकी ऐसे फ़ोन में तो मतलब कुछ कुछ आदमी लोग बात करता है। फ़ोन ऑन किया था उस टाइम, एक दो आदमी को हम भी मतलब जेल में घुसा दिए थे ना। जेल भी कुछ कुछ आदमी गया है। जो आदमी नहीं सुनता था उसको एक मतलब जेल भी हमने भेजे हैं। तो उसका बारे में उस मतलब कुछ कुछ आदमी लोग मतलब धमकी उमकी देता था। जब उसको भेज दिया, अमुक किया तो सुख किया, आपको हमने देख लेंगे, अमुक तो सुख। तो हम उस सब में नहीं डरते थे। धमकी उमकी मिला है। उसके बाद एक बार तो मेरा ही गांव में ऐसे वो वाला घर तो आप देखे हैं, मतलब मेरा घर का सामने में ये है, चापाकल है। वो बच्चा लोग को बाहर निकल दीजिएगा, नहीं तो अंदर घुसेगा। सोना ये जो बाहर में चापाकल गड़ा था उस टाइम, मतलब नया ही चापाकल गड़ा था। उस टाइम चापाकल भी नहीं था। मेरा जो घर था ना वहाँ पर, तो घर से हम नीचे में एक ठो कुआं है, उसी का पानी हम लोग पीते थे। हम पीते थे उस कुआं का पानी। तो ये शंभू मलिक है, इस ही मतलब विधायक को बोला जो अपना टू का घर का सामने में चापाकल नहीं है, उनका घर का सामने में चापाकल टू गाड़ दीजिए। तो गाड़ दिया था। तो उस टाइम दीदी आई थी यहाँ पर मेरा घर में। तो गांव का जो कुछ आदमी लोग मतलब चापाकल हिला रहा है, वो नीचे में पूरा टाइट करके गाड़ा नहीं है, सीमेंट भी दिया नहीं था। और 3-4 लेडीज़ में पूरा हिला रहा था। तो मतलब टूट जाएगा। तो दीदी बोल रही है टूट जाएगा, इतना आदमी में अगर आप लोग हिलाइएगा तो टूट जाएगा। और ढलाई भी नहीं हुआ है, नया बनाया है, तो ढलाई उलाई होने दीजिए, उसके बाद हिलाइएगा ऐसे। तो उसको गाली दिया। तो बेचारा वो चुपचाप कुछ बोली नहीं, वो घर तरफ अंदर घुस गया। वो बोले जो कर रहे हैं आप लोग कीजिए, आप लोगों का है, हमारा क्या है। तो उसको गाली दिया। तो बेचारा चुपचाप घुस गया। तो हमको आके बोली ऐसे ऐसे गाली दिया। तो जो लेडीज़ लोग गाली दी थी, जो आदमी लोग गाली दिया था, तो हम उनका घर में गए। हम बोले देखिए आप लोगों को अगर कुछ बोलना था, अगर दीदी बोली जो 3-4 आदमी में मत हिलाइए, और अगर आप लोगों को कुछ बोलने का था तो हमको आप लोग बोलते। तो उनको बेचारा तो बाहर का है, उसको क्यों आप लोग गाली उली दिए, नहीं देना चाहिए। तो उस सब हम बोल के हम लौट के आ गया। तो कुछ आदमी लोग आके बाहर में गाली उली देने लगा। उसके बाद कुछ लेडी लोग फिर पानी लेने आई। तो हम गए अपने से। हम बोले भाई ये सब को मना कर हैं आप लोग, बावजूद आप लोग नहीं सुन रहे हैं, सुनना चाहिए। तो एक ठो लेडीज़ ना मेरा पीछे में बाल में पकड़ा। तो हम आपका जीजा को हम बुला दिए। हम बोला देखिए हमको बाल में पकड़ा। तो ये वो मतलब ये ना क्या एक ठो फुकरोल था इतना बड़ा। तो उसको लेके गया। ले जाने का बाद में और अंधेरा में ना, तो 2-3 लेडीज़ को ना एक बार दे दिया वो फुकरोल से। देने के बाद में वो लोग दौड़ के चले गया। चले जाने के बाद में बोल रहा है ये आप लोग इसको क्यों मार रहे हैं, आप लोगों को तो इसको मारने का तो अधिकार नहीं है, आप लोगों को ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप लोग को बोल रहा है जो भाई इतना आदमी में माथ हिलाइए, चापाकल है तो सभी का है। तो एक तो भाभी लगती थी, उसको पीछे से मार दिया। मार देने के बाद भाग गया। तो भागने के बाद में फिर कुछ आदमी लोग आके बोल रहा था मारेंगे पीटेंगे, अमुक करेंगे तो सुख करेंगे। तो हम लोग बोले भाई ठीक है मारिए, तो देख लेंगे। तो हम लोग देख लीजिए, हम लोग का कुछ गलती नहीं है। आप लोग यहाँ पर रंगदारी करने आए हैं, दादागिरी करने आए हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कीजिएगा तो हम लोग को तो कुछ करना होगा, चुपचाप तो नहीं ना बैठे रहेंगे। तो मतलब इसी में एक बार बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो गया था। उस टाइम हम लोग 2001 का बात था। 2001 का बात था। तो हम लोग बोले ठीक है हम लोग भी देख लेंगे, आप लोग क्या करें हम लोग भी देख लेंगे। और उस टाइम का दिन में हम लोग पूरा इतना तीर धनुष जो होता है ना, तीर को हम लोग बना के रखते थे। उस टाइम दिन में पूरा मतलब बहुत ज़्यादा रहता था। तो वो लोग उधर से गाली दे रहा, बोला निकलिए आप लोग आइए, बहुत फुटा निकले। हम लोग इधर से हम लोग आइए, आप लोग आइए, हम लोग भी देख लेंगे।
गलती किसका है उसके बाद में आप लोग कीजिएगा। मतलब बहुत लड़ाई हो गया था उस टाइम। गांव में भी हमको बहुत टॉर्चर किया था। गांव में भी जब शुरुआत में जब काम हम शुरू किए थे ना, तो हमको बहुत टॉर्चर किया था। दूसरा टोला का, मेरा टोला का नहीं किया है, और जिस टोला में हम रहते हैं उस टोला का नहीं किया। दूसरा तीसरा टोला जो है ना, उस सब में मतलब बहुत टॉर्चर किया था हमको। उसके बाद एक बार तो क्या हो गया, जो जहाँ पर हम लोग घर नया बनाए हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन है, मेरा ही ज़मीन में ट्रांसफार्मर था, तो ट्रांसफार्मर से हम लोग तार को टान दिए। सरकार का चीज़ है तो हम लोग चलिए, हम लोग का ज़मीन में है तो टानेंगे, फिर हम लोग जाके ये करेंगे, बात करेंगे, कागज कुछ बनवाएंगे। नया एक दो ठो रूम बनाए थे, नया मिट्टी का घर है, 2 ठो रूम बनाए थे नया में है। तो उस टाइम भी टानने के बाद में गांव का आदमी आया, गाली देने लगा, कौन कौन ये जॉइंट किया है यहाँ पर। तो एक आदमी उठ गया, बोला खोल देंगे खोल देंगे। तो हम लोग घर के अंदर में थे, तो इसी तरह घर है और उधर ट्रांसफार्मर है। तो हम लोग वो आवाज़ सुन के हम लोग निकले। निकलने के बाद में हम बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो लोग बोल रहा कौन कौन ये किया है, तार यहाँ पर जॉइंट किया है। तो हम बोले हम ही लोग करवाए हैं किसी से, खोल देंगे। हम बोले उनको आपका मतलब दम है तो खोल के दिखाइए, दम है तो खोल के दिखाइए। हम बोले अगर एक बाप का बेटा है तो आप खोल के देखिए, एक बाप का मतलब एक माँ का अगर बेटा है तो आप खोल के देखिए मेरा तार को। और उसके बाद आप लोग जो है ना, एक एक आदमी करके मेरा साथ में आइए, मेरा सामने में आइए। ये जो बांस है ना, बांस जैसे फाड़ता है इसी टाइप में हम आप लोग को फाड़ेंगे। उस टाइम तो उम्र भी मेरा कम था, लेकिन मतलब अन्याय को ना हम एनी टाइम विरोध करते थे। कोई भी अगर मेरा सामने में कुछ भी अन्याय करता है, अरे बाबा हम अगर चोरी किए तो हमने सरकार का चोरी किए, आपका तो हम चोरी नहीं किए, सरकार हमको पकड़ेगा, सरकार हमको जुर्माना करेगा। आप इसमें बोलने का कौन होते हैं? मेरा ज़मीन में ट्रांसफार्मर है, मेरा ज़मीन से अब ट्रांसफार्मर से अब सब गाँव जल रहा है और हम अंधेरा में रहेंगे क्या? हम लोग एक एक आदमी करके आइए और आप मेरा सामने में आप लोग आइए। तो कितना दम है, एक एक आदमी का सब भाग गया। भागने के बाद में सब जितना दिन हमको गुस्सा था ना, उन लोगों का जो औरत लोग था, इतना हम गाली देते थे उन लोगों को। मतलब कहीं भी भेटा गया पानी तो हम लोग दूर में लाने जाते थे, पानी लाने हम जाते थे आते थे, वो लोग भी वही कुआं का पानी पीते थे। तो हम दोनों को लोग को गाली देते थे। हम हाँ आते जाते सब हाँ हम बोलते थे मतलब उन लोग का मरने का जगह नहीं था क्या, मेरा ज़मीन में आके मरना चाहता है। मतलब बहुत कुछ हम गाली देते थे। तो कुछ कोई हमको चाची बोलती थी, कोई मतलब कुछ ऐसे संपर्क था। तो घर में जाके वो लोग का हस्बैंड से वो लोग बोलता था, जो आप लोग उसका साथ क्या अन्याय किया है जो इतना गाली देती है। तो वो लोग फिर कहीं भी हमको भेटा, मतलब वो लोग हमसे आके फिर माफ़ी मांगा। उसके बाद में गाली वाली बंद किया। 2-4 आदमी माफ़ी मांगने के लिए आ गया, बोला कि मैं हम लोग कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, किसी का बात में हम लोग बहकाव में गया था। तो हम बोले वो लोग को बहकाव में, किसी का बहकाव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए क्या हो रहा है उस जगह में। अगर ठीक है, अगर हम जोड़ कर दिए, हम जला रहे हैं, तो हम फिर रोज तो नहीं चोरी करेंगे ना। कभी कभी अगर हम चोरी किया, ठीक है, हम तो कागज बनाएंगे ना भाई, ऐसे तो हम नहीं जलाएंगे। हाँ, आपकी ज़मीन पर ही लगा हुआ, मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, हम ही अंधकार में रहेंगे, ये तो गलत चीज़ है ना। तो ये सब मतलब उस टाइम हम जंगल का काम मतलब नया ही कर रहे थे ना, तो इसीलिए उस सब का जलन उलन मतलब बहुत कुछ का जलन था वो लोग का अंदर में। बहाने ढूंढते थे। हाँ, बहाने वो लोग ढूंढता था। तो इसी टाइम में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत भयानक लड़ाई। तो हम कम बता रहे हैं आप लोगों को, ज़्यादा बताइए आपने क्या बोला, आपने दूसरे भाषा में बोला तो वही बोल सकते हैं आपको। हाँ, मतलब गाली दिए, मतलब आप समझ रहे ना गाली क्या चीज़ होता है, कितना कुछ गुस्सा से गाली निकलता है। हैं, गुस्सा जब निकलता है, तो गुस्सा जब लगता है तो बहुत कुछ गाली निकलता है मुंह से। हम ज़्यादा गाली नहीं दे जाते थे, हम खाली बोलते थे जो आप लोग मेरा ज़मीन में मारने आए हैं और दुनिया में आप लोग को ज़मीन नहीं मिला मारने के लिए, सब गाँव का आदमी मेरा ज़मीन में आ गया जो लड़ाई करने के लिए। आप अपनी भाषा में कैसे बोलते हैं? हाँ, मेरा भाषा में तो वो लोग को नहीं बोलते थे, जो बांग्ला और तो मंडल सब है ना, तो मंडल सब ज़्यादा था।
और नहीं तो हम लोग का आदिवासी लोग को बोलते थे इन्हें जगह रे गुजुम हेज कना मरणम हेज कना और मरण जगह बाम नाम एटा रे चला कर जहाँ से मरण में से इन्हें जगह रे मरण हेज कना। हाँ, और जाके मारा ना, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मारने के लिए। मेरा जमीन में, दुनिया में जमीन नहीं मिला। तो इसी तरह मतलब वही सभी हम गाली देते थे, मेरा जमीन में मरने आ गया। कोई भयानक लड़ाई आपकी? भयानक लड़ाई मतलब ऐसे जो झगड़ा हुआ था ना, मतलब वो लोग पूरा गांव का आदमी और हम लोग दो ही आदमी, वो लोग उधर से मतलब आवाज़ कर रहा है और हम लोग घर का जो चारों तरफ हम लोग घर बनाया था ना, और घर का ऊपर में हम लोग उठे थे वो ये में। उस टोला में तो हम लोग नहीं थे, जहाँ पर मेरा समिति है उस टोला में तो नहीं थे। तो इस टोला में मतलब दूसरा टोला में हम घर बनाए हैं ना, वहाँ पर तो बहुत कादा कीचड़ उमुक सुख था ना। तो इस मेन रोड का बगल में ससुर का ज़मीन था, तो उसी जगह में हम लोग घर बनाए थे। दिखाएंगे, उसको याद दिलाइएगा, जाने का टाइम में हम सब कुछ दिखाएंगे। तो पूरा गांव का प्रधान उधर सब उठ के आया है। प्रधान को भी हम डोज दिए ना, हम बोला तुम तो प्रधान है, तुमको तो सोचना चाहिए, ये सब नहीं बोलना चाहिए, तुमको तो हमको बोलना चाहिए। हम आते हमको अब बोलते देखिए ऐसे ऐसे आपका घर में ऐसे ऐसे बोली है, तो हम समझ लेंगे। तो बाहर खड़े होकर क्या बोल रहे थे पूरे गाँव? उसके बाद हम लोग का चारों तरफ घर है और घर का ऊपर में हम लोग सीढ़ी लगा के ऊपर से बात कर रहे हैं। अंदर में हुड़का लगा है, नीचे में मतलब दरवाजे को लगा दिए हैं, और अंदर सीढ़ी लगा के ऊपर से हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग आइए आके देखिए, आज इस पार उस पार का लड़ाई होगा। वो लोग उधर से हल्ला कर रहा, अब हम लोग दो इधर से हल्ला कर ले, आज इस पार उस पार का लड़ाई होगा, चलिए जो होगा देखा जाएगा। हम लोग दोनों थे। हाँ, अब पूरा तीर धनुष को मतलब लगा के रखे हैं। हम लोग सोच रहे जो भी आएगा तो आज दिया ही जाएगा, इस उस पर का लड़ाई हो जाए, जो भी होगा। कितना आदमी को हाँ चला भी दे देंगे। अगर वो लोग आने से ना, अगर दरवाजा ठोक ठोक करता ना तो दे ही देते वो लोगों को। मतलब चलिए जो होगा देखा जाएगा, इस पर उस पर का हो जाए। कितने लोग थे वो लोग? गाँव वाला बहुत था, कम से कम 30-40 आदमी था। तो हिम्मत कैसे होगा? और हम लोगों का कुछ गलत नहीं है, और वहाँ पर आएगा तो सिर्फ लाइन के वजह से। लाइन उस टाइम लाइन नहीं, चापाकल का वजह से। उस टाइम वो चापाकल का टाइम में इतना बड़ा लड़ाई हो गया था। और लाइन का टाइम में वो खंबा का सामने में ट्रांसफार्मर जहाँ होता है ना, वहाँ पर बहुत पूरा गांव का मंडल मुसलमान और आदिवासी सब वो लोग एक बुला हुआ करके आया खोलने के लिए, मेरा तार खोलने के लिए। तो हम उसका बाद हमको गुस्सा लगा, हम शुरुआत किए, हम लोग आइए। बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ा उस टाइम भी लड़ाई हो गया। इतना क्या है चापाकल वाला जो बताए ना, नया मेरा घर हम जहाँ बनाए थे वहाँ पर चापाकल ऊपर वो नहीं है, कुआं भी नहीं था। तो हम बहुत दूर पानी लाने के लिए जाते थे, कम से कम यहाँ से आपका वो जो ये नहीं है टर्निंग इधर उधर, वो उतना दूर हम पानी लाने जाते थे। तो वहाँ से पानी ला के हम इधर उधर मतलब आके घर का पानी इधर उधर से लाना तो थोड़ा सा दिक्कत होता था ना। तो उस टाइम विधायक था ये जो क्या बताएंगे यहाँ का बोहरा गुड़ा का। तो उसको मौलिक जी बोला जो इसका ये कर दीजिए। उस टाइम मौलिक जी का घर बन रहा था 2001 में। हाँ, तो उस टाइम वो रहा, हम बोले हम लोग का पानी उनी का बहुत दिक्कत है, और तो बोला ठीक है हम बनवा देते हैं। तो विधायक को बोल के बनवा दिया चापाकल बना देने के बाद में नीचे में ढलाई होता है ना, तो ढलाई नहीं था, ऐसे 3 ठू नहीं होता, ऐसे मतलब टाइट करके छोड़ दिया था, अलग पाइप में छोड़ दिया था चापाकल को हिलाने का को नट लगा के कस के हाँ छोड़ दिया। तो उसको अगर आप 3-4 आदमी में ऐसे करके हिलाइएगा तो वो तो नीचे में नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। वो तो प्लास्टिक पाइप का साथ में जॉइंट किया हुआ है, टूटेगा। ढलाई नहीं था, तो उसके लिए दीदी एक ठू थी, तो वो लोगों को मना किया, जो 3 आदमी में मत हिलाइए, आप लोगों का ढलाई नहीं है, टूट जाएगा। 3 आदमी एक साथ हिला रहे? हाँ, पकड़ के। तो उसके लिए वो लोग गाली दिया दीदी को। तो दीदी हमको रात में जाके बोली ऐसे ऐसे है। तो हम गए वहाँ पर प्रधान का घर में, वहाँ पर एक ठू किसी का घर में कुछ क्रियाक्रम का काम हो रहा था। तो सब आदमी इकट्ठा है, प्रधान भी है वहाँ पर। तो हम प्रधान को बोले, हम बोला आप जो ऐसे ऐसे किए, मेरा दीदी को गाली दे के आप आए, क्या आप ठीक किए? तो आप ठीक नहीं किए। आप अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहता हमको आप बोलते। ज्ञान हमको ना शुरुआत से ही था,
जो किससे हम क्या बात करेंगे। किसी से पहले हम लड़ाई कभी ज़िंदगी में नहीं करते हैं। कोई अगर हमसे लड़ाई करता है तो उसको हम नहीं छोड़ते हैं। ज़रूरत होगा तो हम बोलते जान भी दे देंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, वैसे हम लड़ाई करते हैं। नहीं तो नहीं, किसी से हम लड़ाई नहीं करते हैं। तो वो लोग उसको हम बोले आप लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उस कुछ अच्छा बात बोल के हम निकल आए, घर आए। तो घर आने के बाद में फिर वो लोग क्या जुक्ति किया, फिर महिलाओं को भेजी, तो फिर वैसे क्या रहा था, पूरा हिला रहा था। तो हम बोले भाई आप भी बात करके आए, फिर आप लोग अभी ऐसे कर रहे। तो लोग नहीं माना। नहीं मानने के बाद मेरा बाल में ऐसे पकड़ा, बाल को पकड़ लिया, एक तो लेडीज़ पकड़ा। तो हम इसको फ़ोन करके अपने ऐसे हम आवाज़ दिए आइए मेरा बाल कोई लोग पकड़ी है बोल के। तो एक तो फुकरोल लेके गया और उसके बाद एक तो लेडीज़ को उसका भाभी लगती है उसको पीठ में मार दिया, फुकरोल दे दिया। तो आयुना करके भाग गया, जैसे माँ करके भागते हैं। तो आयुना हम लोग का भाषा में बोल के आयुना बोल के भाग गई। भागने के बाद में गया जो हम लोग को पिटा बोल के वहाँ पर जाके बोलने के बाद में सब आदमी आने के बाद में वही लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। उधर से लोग गाली दे रहा है, देख लेंगे अमुक करेंगे तो सुख करेंगे, गांव से निकल देंगे, घर से निकल देंगे। तो हम लोग बोले आइए कहाँ कैसे निकल रहे हैं हम लोग भी देखेंगे। जब उधर से हल्ला सुनाई दे रहा था तो हम लोग ऊपर छत का ऊपर उठने के बाद में ऊपर से हम लोग से बात कर रहे हैं। हम लोग घर अगर आएगा तो लोग कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे ही। इतना रंगदारी थोड़ी ना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। बोल हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद वही लड़ाई झगड़ा उड़ा करके वो लोग साथ होके चला गया। उसके बाद वो लोग बोल रहा था देख लेंगे। उसके बाद वो लोग था ये लोग को पाँच कर देंगे, मतलब पाँच बैठक के ये लोग से बात करेंगे। हम लोग हाँ वो भी आप लोग कर लीजिए, वो भी हम लोग मंजूर है। कोई बोल रहा हम लोग देख लेंगे ये लोग को रात को आने का टाइम जाने का, हाँ वो भी देख लीजिए। हम बोले आप लोग सब कुछ देख लीजिए, कोई भी बाकी मत रखिए। जिन्होंने आपको कुआं बना के दिया था पानी का, वो उन्होंने साथ नहीं दिया आप लोग? तो कुआं तो विधायक फाड़ से बना के दिए ना। तो विधायक फाड़ का जो होता है ना वो बाहर का आदमी बना के चला गया, तो वो लोग क्या साथ देगा। और एक बात बताए, वो जो जंगल का जो हम लोग कटिंग उटिंग उस टाइम तो शुरुआत था ना, तो लड़ाई उड़ाई होता था, हम लोग कटिंग उटिंग नहीं करने देते थे। तो उसी का गुस्सा आसपास का आदमी का था। जंगल लड़ाई का आसपास का आदमी का साथ में था। तो इसको कैसे करके इसको मतलब बाहर निकालेंगे या कुछ भगा देंगे या कुछ करेंगे, तो ये सब नहीं करेंगे। वो लोगों का वही मतलब था। तो इसीलिए खुनुस वो लोगों को खोज रहा था जो कैसे करके इसको मतलब हाँ बाहर निकालेंगे बोल के, मतलब कैसे करके इसको कमज़ोर करेंगे। ये लोगों का सोच था ये सब। तो ये सब इंसिडेंट आपके शादी के पहले का? नहीं, शादी का बाद का। हाँ तो हस्बैंड भी आपको पूरा साथ देते थे तीर कमान लेके? हाँ तीर कमान लेके पूरा साथ देते थे सर? हाँ तीर कमान लेके साथ हमको देता था। और हम भी तीर कमान चलाते थे। तो आपने किसी को मारा है आज तक? नहीं मारे तो नहीं दिखे किसी का। कैसे आप जान मार दीजिएगा बेमतलब में? तो आपको तो जेल जाना होगा अगर किसी को मारिएगा तो। वैसे नहीं काम करना है, मतलब हाँ अपना सुरक्षा के लिए और आप सावधान रहने के लिए उस सामान का ज़रूरी होता है। किसी को मार दीजिएगा तो गोली पार हो जाएगा। गोली अगर किसी को मार दीजिएगा तो आर पार हो जाएगा, लेकिन इसको अगर आप मारिएगा तो पार तो नहीं होगा, अंदर में रह जाएगा, उसको बिना ऑपरेशन में नहीं निकलेगा। ये सब बात है। और एक बात आपने बताया था ना वो रात को भी कभी ऐसा होता था लड़ाई, जंगल के अंदर जाना पड़ता था कुछ? हाँ जंगल जलता था ना, तो उसी टाइम हम लोग को रात को जाना पड़ता था। जंगल जल जाता था, पर जलता था। कोई मतलब ऐसे हिंसा से जला दे, कोई बीड़ी फेंक दे, कोई कुछ कर दे, तो जंगल जलता था। तो उसको मतलब आग को बुताने के लिए जाना पड़ता था। पूरा गांव जाता था? हाँ गांव का आदमी जाता था, आदमी लोग औरत लोग सब जाती थी। पत्ता जलता था उधर, इधर झाड़ू मार के साफ कर देता था, उधरी आग उधरी रह जाएगा, इधर पार नहीं होगा। इसी टाइप में हम लोग करते थे। और उस टाइम तो शुरुआत था तो पौधा छोटा था तो जल जाने से मर जाएगा, और अभी जैसे बड़ा बड़ा हुआ है तो अभी जलने से भी उतना जल्दी नहीं मरेगा।
और अभी बहुत कम जलता नहीं, अभी कोई नहीं जला देता था, कोई नहीं जलाता है। पहले बहुत जलता था जंगल। पूरा जंगल में साल का वही है क्या, पेड़ ही है? हाँ साल है, 4 है, 4 छोटा छोटा जो फल होता है ना, खाने में बहुत मीठा मीठा है। अंदर में जो ये है, मतलब 4 बीच का अंदर में बहुत सुंदर ये रहता है। बेर जैसा नहीं, बेर जैसे नहीं होता, छोटा छोटा होता है, इतना छोटा छोटा। वो बहुत महंगा है उसका है। हम लोग बोलते हैं तारो। छोटा छोटा बहुत सारा फूल होता है, एक जगह में झुम्पा झुम्पा होता है। अच्छा, एक जगह में होता है। हाँ, 4 जो बोला जाता है वो बहुत कम है बाहर भी। हाँ, हम लोग का जंगल में भी काट देता है ना, चोरी करता है आदमी, सब काट देता है। उस सब में खुरा बनता है, खटिया उटिया बनाता है तो खुरा सब बनाता है, तो इसीलिए चोरी करता है आदमी। अब दिन में देखिएगा तो रात को चोरी कर लेगा। बेचता है उसको। हाँ, बेचता है, अपने घर के लिए बनाता है, ये सब करता है लोग। फिर आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारे पेड़ आपके सामने ही कट रहे हैं? हाँ, मेरा सामने तो नहीं कटिंग किया था, एक बार काटा था मेरा सामने। नहीं, हम नहीं थे, काट के वो लोग उतार लिया था। उतार लेने का बाद में मतलब आवाज़ आ रही थी तो गांव का महिला लोग गई थी वहाँ पर, तो तब तो कोलम काट के नीचे उतर गया था। तो वो जब पहाड़ से उतर के लोग जा रहा था उसी टाइम मतलब बोक झोंक टाना टानी अमुक तो सब बहुत कुछ हो गया था। और वो लोग का हाथ में हथियार था, वो लोग बोलता है हम लोग काटेंगे ही, हम लोग काटेंगे ही। मतलब काली पूजा का टाइम में गोरू जो बैल खूंटा नहीं होता है, खूंटा गाड़ दिया, फिर उसमें बांध के उसको नचाता है। कभी फेसबुक वगैरह में देखे होंगे, नचाता है बैल को। तो उसके लिए काली पूजा का टाइम में काटता है आदमी। तो हम लोग उसको भी रोके थे, तो वो लोग हिंसा से काटेंगे तो काट दिया। 70 ठोरला काट दिया था मेरा ये में है। 70? हाँ, 70 ठोरला काट दिया था। हम लोग जंगल अंदर में जाके रेंजर को बुलाया, जंगल अंदर में पूरा हिसाब किया, पेड़ जो कितना कहाँ काटा। 70 ठोरला काट दिया था, एक साइड में पूरा फंकाई कर दिया था। फिर कुछ मतलब नीचे में पूरा लड़ाई उड़ाई हुआ। उसके बाद लोगों को हम लोग नोटिस करवा दिए, ऑफिस से नोटिस करवा दिए। नोटिस करवाने के बाद में वो लोग सब गांव का आदमी गया, एक ठो नेता लेके गया। तो हम लोग बोल रहे हैं उन लोगों को जो ये लोग को जेल भेजिए। मेरा कुछ महिला लोग बोल रही जेल भेजिए। तो वो लोग फिर हाथ पाँव में पकड़ने लगे। वो लोग बोले जो हम लोग भूल से काम किए हैं और हम लोग नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोग मतलब माफ़ कर दीजिए, इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए और आगे से हम लोग कभी नहीं करेंगे। और आप ही लोगों का साथ में जंगल को हम लोग सुरक्षा में हम लोग भी रहेंगे, ऐसे लोग हाँ बात किया। मतलब बहुत लेट तो कम से कम 1 घंटा तो लोगों से हम लोग बोक झोंक ऑफिस में भी चलता रहा। एक ठो नेता वालों का सपोर्ट में गया था, तो कुछ बोल रहा था वालों का सपोर्ट में। तो नेता को हम लोग धमकाया, नेता को धमकाने के बाद में नेता भी शांत हो गया। वो समीर महांती बोल के आदमी है। क्या है बाहर में? क्या है भाई बाहर में? ओहो, मोटरसाइकिल ना बड़ी गाड़ी। और रास्ता में था। अच्छा, समीर महंती। हाँ, समीर महांती बोल के नेता था। तो वो लोगों का सपोर्ट में कुछ बोल रहा था। तो उसके बाद हम लोग उसको धमकी दे दिए। हम लोग बोले जो आप यहाँ पर नेतागिरी करने के लिए आए हैं, जंगल इतना काटा गया तो वो आप देखे हैं कभी?
कभी रोज गए हैं जंगल घूमने के लिए, जंगल को सुरक्षा करने के लिए कभी गए हैं आप? नहीं ना। तो आप यहाँ पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम ही लोग ये समझ लेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो उसके बाद वो चुपचाप हो गया। उसके बाद वो लोग हाथ पाँव में पकड़ने लगे तो हम लोग बोले ठीक है तब चलिए छोड़ देते हैं, दोबारा ऐसे मत कीजिए। तो उस टाइम से और वो लोग नहीं काम करता है, ऐसे चोरी नहीं करता है। उसका उस टाइम में बहुत मतलब ये जो फेसबुक वगैरह में छोड़ दिया था, व्हाट्सएप वगैरह में छोड़ दिया था, तो पूरा जामशेदपुर से CID का टीम लोग हमको फ़ोन किया कि जुमनेटू आपको सपोर्ट कर रहा कि नहीं कर रहा बोल के, विभाग लोग आपको सपोर्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। तो हम लोग सर सपोर्ट किया है बोल दिए थे। यहाँ का सबसे दबंग माफिया कौन है दीदी, इसका लकड़ी माफिया? वो जो उस दिन नहीं बताया, मुन्ना सिंह, जो वाइट कपड़े पहन के था। कहाँ पर और कपड़ा पहना था? वो तो भगत था ना? वो तो झारखंड का दबंग तो चाकुलिया का खोज रहे हैं ना, झारखंड का खोज रहे हैं। चाकुलिया कौन है? चाकुलिया का तो वो तो यहाँ पर घर बनाया है। तो मुन्ना सिंह बोल के है, एक बाबू पातर बोल के है, जो दहना साइड में एक घर बनाया, बाँ साइड में लोग घर बनाया। वो लोग का घर में फर्नीचर का काम चल रहा है अभी। वो लोग बहुत दिन से किया है ना, तो अभी थोड़ा से मतलब घर में फर्नीचर का दुकान किया वो लोग। वहाँ के लिए लकड़ी जंगल काट के लाते हैं। कहाँ से लेके आता है, तो इस आसपास का खबर नहीं मिलता है अभी काट रहा, उतना खबर नहीं। अभी तो सब तरफ में समिति सब है ना, तो लोगों को पता चल जाता है, इसीलिए मतलब अभी उतना नहीं चोरी कर पा रहा है। पहले बहुत चोरी किया है। पूरे पेड़ के पेड़ काटते थे। हाँ, पहले बहुत चोरी किया है लोग, बहुत पैसा कमाया है। कहीं दूसरा तीसरा जगह में घर और बिल्डिंग बनाया है पैसा कमा के। और यहाँ एरिया इस जगह में भी बहुत बड़ा लोग घर बनाया है। लकड़ी बिजनेस करके इतना बड़ा घर बनाना मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा घर। पूरा फर्नीचर जो घर का अंदर में लगाया ना, पूरा मतलब सेगुन का मुख का फर्नीचर किया है, दामी फर्नीचर। मुन्ना सिंह, बाबू पतौर, तो शंकर दास एक ठो है। ये लोग 3 आदमी जो था ना, बहुत पुराना ये है, माफिया है। ये जो मुन्ना सिंह है उसका 2 ठो बेटी है, बेटा नहीं है। हाँ, और बाबू पतर बोल के जो है ना, उनका साथ में उसका लड़की का साथ में कुछ मतलब गलत सलत हुआ था, और किसी मड़वारी लोगों का साथ में केस चल रहा था। और शंकर दास है, वो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है चाकुलिया में। ब्लॉक तरफ जाने का टाइम में दाहिना साइड में तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है, गोपाल होटल का सामने में। और यहाँ पर सोनी मंदिर है ना, सोनी मंदिर में भी बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है। और बाहर में भी ये लोग का बिल्डिंग है। औकात पैसा ना भाई, बहुत पैसा है लोगों का पास में। वही लोगों का राज, पूरा इस एरिया का जो जंगल एरिया, वही लोगों ने सफाई किया है ना, वही लोगों ने सफाई किया है। आपके आने के बाद फिर सब नहीं, मेरा आने के बाद में तो बहुत आदमी जागृत हो गया ना। तो पहले पुराना पेड़ ही नहीं है। अच्छा, आप जाइएगा ना, पुराना पेड़ कहाँ है? आप रास्ता में आप आना जाना कर रहे हैं, पुराना पेड़ आप देख रहे हैं? वो जो साल जंगल में पुराना पेड़ नहीं है, ये 15 साल का पेड़ है। वो सब पुराना पेड़ नहीं है, सब कटिंग करके हाफिज किया है। वो पहले बहुत बड़ा गुंडा था ना, मुन्ना सिंह भी डकाती उकती करता था, इसीलिए। तो मुन्ना सिंह जेल गया कहीं? हाँ, जेल गया था, जेल भी गया है, जेल गया है। आप पे ऐसे कभी हुआ इन्होंने आरोप लगाए होंगे, तुम भी मिली हो कहीं माफिया में? कौन? इन लोगों ने कभी आरोप लगाए? सामने में हमसे वो लोगों का मतलब कोई बोलने का हिम्मत नहीं है। सामने में वो कोई कुछ नहीं बोलता है, सामने में वो लोगों का बोलने का हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद जब से हमने चाकुली आए ना, तो जो मौलिक जी ने बहुत दबंग है, यहाँ का नेता बोल के यही है, दबंग आदमी है। तो उसका घर और बनाने लगे ना, तो इसीलिए मतलब कोई कुछ आदमी बोलने नहीं सका, सामने में नहीं बोलते थे।
जब घर बना दी तब भी आप यही काम कर रही थी ना? हाँ, तो इनका घर तो 2001 का 1 से मतलब काम किए हैं जीजा ने। इनका घर बनाया, उनका बड़ा भैया लोगों का घर बनाया। तो उसी टाइम से ही उनका साथ में मतलब जान पहचान भी हो गया है। 2001 से हम भी निकले हैं ना घर से। पहले तो हम नहीं निकलते थे, मतलब 2001 का बाद में ही हम निकले। घर हम लोग नया घर बनाए, पहले वही पला घर में थे उटोला में, और उसके बाद 2001 में ही इसी इधर जो मुटुखम है ना उसी जगह में 2 रूम बनाया, मिट्टी का ही टाली का घर बनाया था। ये कितने टोला हैं तुम्हारे वहाँ पे? टोला भाई एक ठो दुलियाडी, एक ठो जोजोडी, एक ठो आपका मुटुरडी, बेड़ाडी। टोला के अपने अपने मुखिया होते हैं अलग अलग? टोला मतलब एक ठो गांव है और टोला अलग अलग है। मेन मुटुरखाम हम लोग का गांव है, लेकिन मुटुरखाम का अंदर में टोला बहुत सारा है। अच्छा, आदिवासी मुखिया? हाँ, आदिवासी है, वहाँ पर मुसलमान भी है और मंडल है, वो सब है। तो दीदी आदिवासी ये टोला का कोई तो मुखिया होता होगा ना? एक टोला का एक मुखिया होता है, मतलब वो जो प्रधान नहीं होता है, छोटा प्रधान बड़ा प्रधान, इसी टाइम में होता है। अच्छा। हाँ, प्रधान सब होता है, लेकिन एक ठो बड़ा प्रधान एक ही ठो रहता है। पूरे गांव का? हाँ, गांव का होता है, वो सब टोला का एक है। और जो आपका टोला में कुछ हो गया तो आपने अपना स्तर से कुछ किए तो आपका छोटा प्रधान सब रहता है, वो लोग काम करता है। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा, औरतों का? देहात में वैसे रहती है, देहाती जैसे ही रहती है। तो गांव वालों से टोला वालों का अलग अलग रहता होगा ना? कपड़े पहनने का, नहाने धोने का, इन सब का तरीका अलग अलग है ना? हाँ, तो मतलब कपड़ा पहनती है ऐसे हम लोग का, जैसे आदिवासी लोग पहनती है वैसे। और अभी बहुत सारा जगह में थोड़ा सा ये जो कुछ चूज करके पहन रही है, नहीं तो पहले हम लोग का जैसे पहनते थे, अभी तो कुछ थोड़ा बहुत करके चेंजिंग हो रही है अभी। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ घर में बाथरूम में फिर भी औरतें नलों पे नहाती हैं बाहर ऐसे ही कपड़े पहन के। हाँ, वो तो वैसे नहाती है, जैसे मतलब तो हम लोग का देहात में नहाती है, लेकिन नदी है ना, तो जैसे रास्ता किनारे उस में नहीं नहाती है, नदी में नहाती है। तो नदी मतलब गांव का पीछे में नदी है, तो उसमें मतलब रास्ता नहीं है, और रास्ता नहीं निकलता है, नहीं मिलता है। और जेंट्स लोग अगर नीचे में नहाता है तो लेडीज लोग ऊपर में नहाती है, इसी टाइप में नहाती है उधर। और इस सब एरिया में जैसे यहाँ पर चापाकल में ही सब आके नहाती है, वैसे नहीं नहाती है, चापाकल वगैरह में नहीं नहाती है वहाँ पर। वो तो पंचायत चुनाव था ना, कोई पार्टी पॉलिटिक्स चुनाव नहीं था। पंचायत का ही? हाँ, पंचायत का चुनाव था। तो गांव का जो कुछ मुसलमान लोग और कुछ मेरा टोला का जो महिला पुरुष लोग सभी बोल रहे हैं चलिए आपको भी हम लोग खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ करके देखिए। तो बस हम भी खड़ी हो गई और चुनाव लड़े। तो मतलब जहाँ जहाँ गए वो सब जगह में बोलने लगा, मतलब अगर बनाएंगे मुखिया तो फिर जंगल भी कटने नहीं देगी। अच्छा। हाँ, जंगल नहीं कटने देगी, इसीलिए इसको मुखिया नहीं बनाना चाहिए। तो मुंह पे ही बोलते थे लोग? हाँ, 1-2 जगह में मुंह में बोल दिया था हमको। तो हम लोग को बोले भाई देखिए आप लोग मुंह में बोल देते हैं, ठीक है मत दीजिए हमको, मतलब आप दीजिएगा वोट और हम मुखिया बनाएंगे और हम तब जाके पे खाएंगे, ये चीज़ तो नहीं है ना। आपको देना है दीजिएगा, नहीं देना है मत दीजिएगा, लेकिन जंगल सुरक्षा तो हम लोग का काम है, कर्तव्य है, हम लोग करेंगे ही। अब वोट देने से भी हम जंगल सुरक्षा करने का काम करेंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो भी हम करेंगे। हम जो वोट का लालच में जो आप अगर बोलिएगा जो भाई हम वोट देंगे आप जंगल छोड़ दीजिए, तो ये हम नहीं होगा। हमको मुखिया जरूरत नहीं है, लेकिन जंगल हमको जरूरत है। 2-3 जगह में हमको बोल दिया था मुँह का ऊपर में।
तो हम भी उन लोगों को जवाब हम दे दिए थे। तो उसके बाद हम मतलब जीते नहीं, हार गए। बहुत मेहनत किए थे, दिन रात हम जीतेंगे सोचे थे, तो लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोग ठीक है, वो भी खुश है, नहीं तो नहीं। तो शराब बराब चलती होगी, शराब बराब बांटनी पड़ती है? हाँ, शराब वराब तो उस सब में चलता है, हाड़िया उड़िया चलता है। हाड़िया उड़िया हम मतलब हाड़िया वो चाल नहीं हो, चाल से बनता है ना हाड़िया, उसके लिए कुछ कुछ को हम लोग दिए थे, हाड़िया बनाइए भाई खा लीजिएगा बोल के, लेकिन काम नहीं किया। हाड़िया का भी काम नहीं किया। हम लोग ठीक ही है, वो भी खुश है, जो ऊपर वाला करता है वो ठीक ही करता है। चुनाव 2 बार लड़ी ना? 2 बार? हाँ, 2, एक बार समिति में, एक बार मुखिया में। समिति में हमको मतलब समिति में भी हम हार गए और मुखिया में भी हार गए, दोनों में। हम सोचे अगर एक बार हारे तो एक बार अगर आदमी सोचेगा तो भाई चलिए और एक बार हम लोग दे के देखेंगे, तो उस टाइम भी वही सब आवाज़। जीता कौन था? जो राजा मतलब नहीं करती है, कोई भी कुछ भी ना काम नहीं करती है, घर में रहती है, हाउस वाइफ, वैसे लेडीज जीती। वो घर से कभी नहीं निकलती है, वो सब लेडीज जीती। औरतें लड़ रही थी? हाँ, औरतें। नहीं तो नहीं, हम बोले मत दीजिए, हम दुखी नहीं हूँ, खुशी ही हूँ। कोई चीज़ में देखिए, दूसरा का चीज़ है भाई, अगर आपको नहीं देगा तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए दुखी करने से तो नहीं ना होगा। हम दुखी नहीं होते थे। कितना बड़ा बड़ा नेता लोग हारता है, और हम तो कौन सा बड़ा नेता थे, कुछ भी नहीं थे। और हम तो समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप लोग नहीं दिया तो नहीं दिया, ठीक किया। तो अभी वो लोग बोलता है, जो आसपास का आदमी सब बोलता है अभी आपको हम लोग वोट देंगे। हम बोलते अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है वोट का, अब वोट नहीं देने से भी हम खुश है। अभी हम जाते हैं ना भाई उस सब एरिया में, तो बहुत आदमी बोलता है दीदी आपको हम लोग नहीं जिताया, इस बार आप खड़ी हो जाइए, इस बार आप ही को हम लोग सब वोट देंगे। तो बोला नहीं, इस बार और हमको नहीं खड़ा होना है, मुखिया का कोई ज़रूरत नहीं है हमको, हम ऐसे ठीक है बोल देते हैं। बहुत आदमी का काम करते हैं ना, तो अभी वो लोग को पछतावा आ रहा है, ऐसे ऐसे आदमी का काम किया है जो मतलब वो लोग दोनों आँख में हमको देखने को नहीं खोजता था, नहीं चाहता था। वैसे वैसे आदमी को मुख्यमंत्री का फांट से, राज्यपाल का फांट से वो लोग को पैसा वैसा कितना दिलवाए हैं। तो इसीलिए वो लोग अभी मतलब बोल रहा है दीदी आपका साथ में रहेंगे, आपका साथ। हम लोग साथ में रहिए चाहे नहीं रहिए, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस हमको जब ज़रूरत होगा, मतलब आप लोगों का कहीं दुख होगा, विपद हो, तो बताइए, हम ज़रूर पहुँचेंगे। उसके लिए मतलब कोई दो मत नहीं है। आप लोग कभी भी फ़ोन कीजिएगा, हम आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, बोल देते हैं। एक बार मतलब ज़्यादा वोट में नहीं हारे थे, 14 वोट में हार गया था, और एक बार थोड़ा सा ज़्यादा वोट में हारे थे, 150 वोट में हार गया था। मुखिया की 14 वोट में हारे? हाँ, नहीं, समिति में 14 वोट में हारे थे, और मुखिया में 150 वोट में हारे थे। अच्छा। ज़्यादा वोट में नहीं हारे थे, 3000 वोट में से मतलब जितना भी मतलब 1000 वोट आने से बहुत वोट, 1200 वोट में। और कोई दीदी उस समय का कोई किस्सा चुनाव टाइम का? चुनाव टाइम का रात में प्रचार करने दिन में जाती थी? हम दिन में जाते थे, उतना रात को जो दूसरा आदमी जैसे बहुत रात को 12 बजे 1 बजे वैसे नहीं, दिन में निकले 8 बजे 9 बजे तक हम घर आ गया, और रात का कोई सीन नहीं है मेरा। कितने काम की कब वो था? उस टाइम कितना, अच्छा कब से जो हुआ था चुनाव, इतना मच्छर काट रहा ना, कब से हुआ था चुनाव उतना हमको भी याद नहीं आ रहा भाई। मतलब इस बार तो 2 बार हो गया ना, इस बार शायद अगले साल या 1.5-2 साल है, मतलब मुखिया में मुखिया भी 1.5-2 साल ही है, उससे ज़्यादा नहीं है।
तो अब सोचिए, मतलब 2 साल अगर होगा तो 2 साल पूरा हो गया, तो तब आप सोचिए अब कम से कम 8 साल तो हो गया शायद। 2010 की बात होगी, 2009 या 10। हाँ 9 या 10, हाँ उसी टाइम का बात। दो प्रधानी चलेगी तब से, जब आप हारी तब से 2 और हो गई है ना? हाँ 2 और मुखिया और बन गया कोई। हाँ मतलब हम जो हारे दोनों 2 बार में चुना हुआ ना, तो दोनों बार में हारे ना, तो दोनों बार में मतलब हुआ है। कम वोट में हारे थे, ज़्यादा वोट में नहीं हारे थे। पैसा वैसा भी खर्च हुआ होगा उस समय? पैसा से ज़्यादा नहीं खर्च किए भाई, पैसा वैसा तो उतना नहीं था, थोड़ा बहुत खर्चा किए थे, 50,000 60,000 पंचायत में ना। और हम तो किसी को पैसा वैसा नहीं दिए है ना, तो हम मुँह का ऊपर में बोलते पाए कि पैसा देके हमको वोट का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अगर इच्छा से दीजिएगा तो दीजिए वोट, अगर नहीं दीजिएगा तो मत दीजिए। पैसा मेरा पास उतना नहीं है, ठीक है, आप लोगों को हड़िया चाय पीने के लिए हम और वोट का दिन में देंगे, उसके लिए देंगे, लेकिन ऐसे हमको उतना पैसा भी नहीं है जो हम आपको पैसा देकर हम आपका वोट लेंगे। और अगर पैसा देके हम वोट जीतेंगे तो आप लोगों का कभी काम नहीं होगा, तो उस टाइम आप बोलिए जो काम नहीं किया बोल के। आपको अगर आप लोग चाहते हैं काम करने के लिए तो आप लोग वोट दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए। कुछ आदमी था मेरा साथ में, गांव का आदमी सब था, साथ दिया था, गांव में भी वोट मिला था अच्छा। कुछ ठेठर आदमी सब रहता है ना, मुँह का ऊपर में कुछ भी बोल देता है वैसे। जब जमशेदपुर में हम काम करते थे एक ठेकेदार के पास, तो मेरा काम था कि सब लेबर लोगों को काम देना, काम करवाना। हम मुंशी का काम करते थे, सब साइड में जाते थे और सब साइड का काम हम देखते थे। तो एक दिन ऐसी हुआ कि जमुना टुडू जब साइड में आई, तो पहले तो दीदी का घर में थी, उसके बाद दीदी के साथ काम में आई। तो ये वाला बात है 1998 साल का। तो ऐसी 1-2 हफ्ता काम किया है। तो काम करने के बाद हम तो घूमते रहते थे, इस साइड उस साइड सब साइड हम देखते थे। तो एक रोज़ हम पूछा कहाँ का है कहाँ का नहीं है। ऐसे हम पूछने के बाद बोली कि वो तो वहाँ की है, तो उसका और कौन कौन है। तो बोला उसका दीदी का घर में है, तो दीदी के साथ काम में आती है। तो उसके बाद हम पूछा अच्छा ठीक है, थोड़ा बात करवाइए। उसके बाद बात तो थोड़ा बहुत हुआ एक रोज़। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर वैसे ही काम करते थे। करते करते उसके बाद हम बोला कि अच्छा ठीक है, अगर शादी करने चाहेगी तो थोड़ा बोलिएगा। तो फिर हाँ, तो उसके बाद औरों का क्या क्या बात हुआ, होने के बाद अच्छा ठीक है देखा जाएगा बोला था। उसके बाद कुछ दिन के बाद बोला ठीक है होगा। तो उसके बाद हम भी घर में बोल के रखें कि ऐसा ऐसा बात है, हम ऐसी करने चाह रहे हैं। तो घर वाला लोग भी बोला ठीक, आपका मर्जी है, आप कमाते हैं, आप सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद सब राजी उजी होने के बाद उसको घर लेके हम लोग आ गए। आने के बाद हम लोग का जो रीति रिवाज है, यहाँ से गांव वाला लोग बैठक किया, बुलाए हम लोग। बुलाने के बाद उन लोग यहाँ से 2 आदमी को भेजा उन लोग का उसका माई के घर। वहाँ पर
बोल दिया कि आप लोग का ऐसा ऐसा है, आप लोग का लड़की वहाँ पर है, इधर उधर मत खोजिएगा, तो आप लोग कब जाइएगा देखने के लिए। तो उन लोग भी एक तो टाइम किया कि 1 हफ्ता के बाद हम लोग आ रहे हैं। तो फिर 1 हफ्ता के बाद उन लोग भी आया, देखा, बात उत हुआ सब चीज़। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हम लोग का शादी हो गया गांव में। सिंदूरदान ये सब जो रीति रिवाज है उसी हिसाब से हम लोग किए। उसके बाद फिर हम लोग टाटा गए। टाटा में काम करते करते उसके बाद 2001 में हम लोग गांव आए वापस। मतलब उस टाइम में से 1998 से हम लोग का घर में जब जितना दिन हम लोग रहे तो वही लकड़ी लाने जाती थी उन लोग के साथ। हम तो काम में निकल जाते थे। हम लोग का काम तो फर्स्ट यहाँ पर चाकुलिया में काम एक ठू लिए थे, तो उसी जगह पर हम आते थे। तो उसके बाद ये शाम को बोला कि ऐसा ऐसा बात है। बोली कि आप लोग का जंगल तो बहुत बड़ा है और गाछ सब तो नहीं है। हम बोले क्या करेगा, इतना कटिंग हो गया। और पहले कूप का काम चलता था, ठेकेदार लोगों को दिया जाता था। उस टाइम पूरा काट के ख़त्म था, पूरा एकदम पत्थर दिख रहा था। बहुत यहाँ वहाँ 1-2 ठो ऐसी झुप झाप गाछ था। तो बोला इसको अगर सब महिला अगर एकजुट किया जाए तो कैसा होगा। हम बोला होगा, आप अगर बोलिएगा उन लोग को, उन लोग का दिल में अगर आप बैठ जाइएगा तो हो सकता है ये भी काम, कोई बड़ा बात नहीं है। तो उसके बाद फिर उधर जब सुबह जाती थी फिर वो लोग तो आके, हम लोग का एक तो इमली का पेड़ है वहाँ पर ये लोग सब जितना भी गांव का महिला लोग वहीं पर बैठती थी। कहीं से भी आएगा, कहीं से काम उम करके वहीं पर सब अड्डा होता था, वहीं पर गपशप होता था। तो ऐसा गपशप करते करते वही कम से कम 1-2 हफ्ता तो ऐसे ही किया। उसके बाद सब एक दिन क्या बोला कि आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा प्रधान को बोल दीजिए कि सबको बुला लें और हम लोग बात करेंगे। सब इधर महिला लोग बोला कि सब एक दफ़े हम लोग बैठक करेंगे, उन लोग का भी थोड़ा राय लेंगे। तो सब मतलब पूरा गांव वाला लोग को बोल दिए कि आज बैठक होगा। तो सब आदमी आया और बैठक किया। हम भी उस दिन काम में नहीं आए, हम भी रह गया वहीं। उसके बाद हम बोला अच्छा ठीक है। तो गांव वाला लोग भी बोला ये तो बात सही है, अगर हम लोग का जंगल हम लोग अगर रखेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। क्या कि हम लोग तो हाल और ये सब ये खटिया बहुत कुछ हम लोग का काम में आएगा। अगर पेड़ रहेगा तब ना हम लोग का काम में आएगा, अगर गाछे नहीं रहेगा तो क्या कुछ काम करने का लायक नहीं रहेगा, सब खरीदना पड़ेगा हम लोग को। तो इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो ठीक ही होगा। तो हम लोग ऐसी तो ठीक नहीं होगा। हम लोग एक काम करते हैं, एक ठो रजिस्टर बनाते हैं। रजिस्टर होने से क्या होगा कि कौन कौन आज ड्यूटी करेगा, कौन कौन आज दिन भर के लिए क्या टाइम रहेगा, सुबह और दोपहर और शाम को 3 टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा। नहीं तो
रुकने नहीं सकोगे। तो उसके बाद बोला हाँ ये तो बात सही है, एक ठो रजिस्टर मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोग एक ठो रजिस्टर भी उसी दिन बनाया। रजिस्टर हम लोग बनाया कि ग्राम प्रधान का अध्यक्षता से बैठक हुआ कि इनको हम लोग अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हम लोग बनाए और बाकी जितना है हम लोग सदस्य है। तो बोला ये तो बात सही है। दूसरा दिन से ये लोग क्या काटेगा, सब ड्यूटी करने चला गया, सुबह से लग गया, इधर से एक राउंड तो उधर से एक राउंड, ऐसे करते 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 1 साल बीत गया। तो लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा बहुत हुआ ही, मतलब कि उतना जल्दी तो रुकने नहीं सकेगी। तो जितना जैसा हुआ वो लोग को समझा बुझा के छोड़ देते थे कि भाई देखिए आप लोग का गांव है, आप लोग भी तो इसी जंगल से लकड़ी और कुछ भी ज़रूरत चीज़ आप लोग भी ले जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग अगर ये जंगल को हम लोग रखेंगे सब मिल के तो हम लोग के लिए फ़ायदा होगा। ऐसा समझा बुझा करते करते बीत गया 3 साल। 3 साल बीतने के बाद हम लोग आए फॉरेस्ट ऑफिस। फॉरेस्ट ऑफिस वाला लोग से बात थोड़ा किए। तो बात करने के बाद बोला अच्छा ठीक है, तो हम लोग तो जंगल का पहरादारी करते हैं और हम लोग का थोड़ा मदद चाहिए। तो बोला क्या मदद, कैसा मदद? हम लोग बोला थोड़ा बहुत आप लोग भी हम लोग का गांव तरफ आइए और हम लोग से थोड़ा बैठक कीजिएगा और थोड़ा बहुत आप लोग भी घूमिएगा हम लोग के साथ। तो ऐसा करते करते लोग 2003 में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। जो रजिस्टर हम लोग बनाया था और समिति का हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति मुटुरखाम टोला बड़ाडी, इसका हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया। होने के बाद उसके बाद तो हम लोग का थोड़ा और इन लोग जोर किया, जितना महिला सब बोला ये तो अच्छा काम हम लोग का आ रहा है। उसके बाद डेली महिला लोग क्या करेगी, सुबह भोर वाला ट्रेन से आएगी रेंज ऑफिस, सुबह इन लोग को जगाएगा। तो रहेगा देहात का आदमी सब तो उतना हिंदी ना बांग्ला बोल सके, तो ये लोग उठो बाबू करते करते ये लोग को उठा देता था। तो ये सब सुबह सुबह ये लोग पहुंच जाता है और ये लोग वो लोग एक आदमी 2 आदमी तो उधर दरवाज़ा तरफ उठो बाबू करते करते झाड़ू माड़ू रहेगा, उधर झाड़ू भी लगा दिया, पूरा सफाई कर दिया उन लोग का आंगना सब। उसके बाद देखेगा अरे ये लोग तो झाड़ू भी सफाई कर दिया, सब पूरा पत्ता उत्ता। तो अच्छा ठीक है हम लोग आएंगे, आप लोग जाइए, लीजिए 50-60 रुपया वो लोग को दे देता था और भेज देता था। ये लोग भी बेचारा क्या करेगा, फिर 11 बजे ट्रेन से फिर घर पहुंच जाता था। उसके बाद फिर विभाग का भी 1-2 रोज ऐसी हफ्ता में 1 दिन आध दिन जाता है। तो इन लोग का थोड़ा मनोबल और ऊंचा रहता था। और इधर तो हम लोग का, इधर मेरा तो काम चलता था, हम तो दिन भर इधर ही बिजी रहते थे और इन लोग उसका पहरादारी करते थे। फिर शाम को डेली मीटिंग, शाम होने से फिर एक दफ़े बैठेगी सब
रात को। हाँ, रात को फिर मीटिंग होगा वही इमली का पेड़ का नीचे में। तो उसके बाद हम लोग का वहाँ जो उस टोला में जाने का लायक रास्ता भी नहीं था, इतना गड्ढा था, और पीने का पानी भी नहीं था, ना कुआं था ना चापाकल, कुछ नहीं था। तो उसके बाद 2007-8 में एक तो रेंजर आया AK सिंह के, तो आने से तो उन लोग को पता थोड़ा चल जाता था कि कहाँ का क्या, कौन समिति कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके बाद वो जाके हम लोग का देखा कि इन लोग का रास्ता भी नहीं है, ना पानी पीने का ये है कुछ है, तो ना स्कूल है, बच्चा लोग बहुत था। तो बोला आप लोग का पीने वाला पानी कहाँ से लाते हैं? तो बोला ये जो खाल है सामने, वहीं से बालू का गड्ढा करके हम लोग वहीं से पानी उठाते हैं और वही वाला पीते हैं और खाते हैं। तो बोला ये तो ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए आप लोग, एक ठो श्रमदान से हम लोग एक ठो कुआं करेंगे, मंजूर है ना? हम लोग बोला हाँ, आप बोलिएगा तो काहे नहीं होगा। तो फिर एक ठो हम लोग श्रमदान से कुआं खोद लिए। खोदने के बाद वही रेंजर साहब रिंग उंग भेजा, रिंग उंग सब बैठा दिए, घिरनी उरनी सब लगा दिए। उसके बाद वो फिर सैंक्शन कर दिया, ये आपका 1.5 किलोमीटर रास्ता ग्रेड 1। तो मुटुरखाम मेन रोड से हम लोग का बड़ाडी टोला तक पूरा ग्रेड 1 का रास्ता मंजूर हो गया। तो बोला ठीक है, ये ग्रेड 1 रास्ता एक ही साथ, एक ठो डीप बोरिंग और एक ठो स्कूल एक ही साथ एक ही साल में पूरा सब मंजूर हो गया। तो हमको बोला आप तो ठीक है, ये मिस्त्री है, आप तो बहुत जगह काम करते हैं, आप ही ये सब करवा दीजिएगा। हम बोला सर ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर हम ही सब वो सब बनवा दिए, जितना भी आप लोग शायद गए नहीं होंगे गांव हम लोग का, तो दिखा देंगे कि कैसा है, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद 2003 में जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके 2004 से हम लोग निकले इधर। हम लोग का मिस्त्रीगिरी का काम भी चलता था, बिल्डिंग वाला, और इधर हम लोग संडे हफ्ता में एक रोज हम लोग गांव-गांव घूमते थे समिति बनाने के लिए। जिसका सामने में देखते हैं जंगल है, उसी गांव में जाते हैं। तो उसके बाद प्रधान से हम लोग बात करते हैं। प्रधान से बात करने के बाद राय लेते हैं कि कब आप लोग बैठक रखिएगा, और जब बैठक रखिएगा हम लोग को बोलिए कौन सा दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन कि 3 दिन, कब बोलते हैं। उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं था, ना मोबाइल से बात होगा। तो ऐसे करते करते चाकुलिया प्रखंड में कम से कम 2007-8 तक में हम लोग आधा प्रखंड में हम लोग बना दिए समिति लोग को। बनाने के बाद ऐसी तो हम लोग डेली वही धंधा चलता था कि कहाँ समिति बनाना है, कहाँ क्या करना है, कैसा जंगल बचेगा।
तो हमको बोलती थी कि चलिए कहाँ कहाँ और गांव है। उसको तो उतना मालूम नहीं था कि कौन सा गांव है, क्या गांव है, कहाँ जंगल है। हम उसको दिखाते थे, चलिए उस गांव, वहाँ आपके साथ हम साथ है, साथ में जाएंगे, साथ में वहाँ कन्वेंस करेंगे कि वहाँ कैसा जंगल नहीं बचेगा। तो उस टाइम जितना भी चाकुलिया प्रखंड चाहे पूर्वी सिंहभूम में, उस टाइम जंगल तो था लेकिन पेड़ पौधा नहीं था, पेड़ नहीं था। तो इसीलिए हम लोग ठान लिया कि हम लोग कैसा, हम लोग